अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सही, शाम का वेला, रात का वेला, वापसी का सफ़र है तो नाल नाल तुहानू रोज़ की कार राजधानी की कहानी भी दसने हैं कि अज इस्लामाबाद दियां केड़ा वड्डां ते अहम खबरां हैं। ये सफ़र करेंदे हैं नाल तुहानू राजधानी की कहानी दसने हैं। इवें ज़रा रोड सीधा कर गिनूँ गड्डी को नाल तो हाल हवीला देने हैं कि अज इस्लामाबाद दे विच वड्डा केड़ा वड्डा खबरां हैं जेहड़ियां सामने आए ने खबरें का हाल हवीला जनाब को देने हैं दोस्तों को। दोस्तों इवें तुसां खबरां भी सुनो तो नाल जेड़ा ना अज पहले तो अरदास कर देवां कि मेरे व्लॉग को तुसां शेयर भी कर छोड़ो ताकि तुहाडे नाल दोस्त भी अज दी खबरां सुन सकन कि अज इस्लामाबाद दे विच क्या वड्डियां ते अहम खबरां हन। फेसबुक ते रेहदे बैठे हो तां उत्थां शेयर चेक करो, एक्स ते रेहदे बैठे हो, ट्विटर ते रेहदे बैठे हो तां उनको रीपोस्ट कर छोड़ो। अगर रेहदे बैठे हो यूट्यूब ते तो उत्थां भी कमेंट कर छोड़ो तो नाल जेहड़ा है ना इकू लाइक भी कर छोड़ो। उहदे नाल यह है कि थोड़ी जी वीडियो बंद करेंदी है, बंद रुकन नहीं देना दोस्तों। हुण आंदे हैं अज दे अहम ते खास खबरें के हवाले नाल जेहड़ा वड्डियां खबरां जिकू असां आख सकते हैं इस्लामाबाद दे विच डिस्कस थींदे रह गए सारा दी केड़ियां वड्डियां खबरां हैं। सब तो पहले जिहड़ी खबर अज इंजे वेले भी मीडिया की वड्डी खबर है वो जिहड़ी है अपना इवें आखो कि पाकिस्तान ते भारत का जिहड़ा क्रिकेट का टाकरा है उस हवाले नाल एक खबर चलती पई है कि भारत जिहड़ा है पाकिस्तान आमन तो इनकार की खड़े। जिवें तो पता है कि चैंपियन ट्रॉफी जिहड़ा है वो थी है अगले साल, लेकिन उहदे वास्ते इस साल पाकिस्तान ही थी चैंपियन ट्रॉफी तो भारत ने आमन तो इनकार किए। तो इन हवाले नाल अज ICC का एक इजलास थी होना दुबई वो इजलास मौखर थी कि हुण वो इजलास कल थी, कल फैसला थी ये खबरां जिहड़ियां हैं भारत आखरी थे कि वो पाकिस्तान ना खेड सी तो पाकिस्तान जिहड़ा है आखरी थे कि पाकिस्तान जिहड़ा है कि T20 वर्ल्ड कप जिहड़ा इस साल भारत थी उन्हें पाकिस्तान उत्थां खेलन ना सी। तो पाकिस्तान ने यह आखिया कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप दे विच अपने जिहड़े सारे मैच हैं वो श्रीलंका खेड सी। इन गल्लों कि एक दूजे नाल राबते थींदे पैन ICC दे, PCB दे, BCCI दे। बहरहाल एक दिलचस्प खबर उसी कल जिहड़े सामने आसी क्या फैसला करेंदे ICC हवाले नाल पता लग गई सी। इन तो इलावा जिहड़ी वड्डी खबर है वो अज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जिहड़ा ना अज एक कौमी सलामती के हवाले नाल एक अहम इजलास की सदारत की है। तो उन इजलास के जिहड़ी गुफ्तगू थी है वो गुफ्तगू अज कौमी मीडिया ने नशर की है। पाकिस्तान का जिहड़ा प्राइवेट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उन्हें प्लेटफॉर्म पर भी वो खबर आई है। शहबाज शरीफ ने जिहड़ा है ऐलान कर दिते कि PTI का एहतजाजी धरना जिहड़ा इस्लामाबाद दे विच 26 नवंबर का उहदे विच जितने नुकसान थे उन हवाले नाल मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दे दिते। शहबाज शरीफ आखे जो तहरीक इंसाफ मुल्क नाल दुश्मनी की है, ये सियासी जमात नहीं इंतशारी गिरोह है। पारा चनार लोग शहीद थींदे पैन, इतना उन्हें कोई तवज्जो कोई नहीं। खैबर पख्तूनख्वा तो साजिशां थींदियां पैन विफाक नाल पाकिस्तान नाल। इन्हां दा हिक्को ही एजेंडा है वो है हर चीज़ को तहस नहस कर दो, तबाह कर दो। उन्हें आखे कि इन्हें जिहड़े बलवे कीतन उहदे नाल मईशत को 190 अरब रुपए का नुकसान थे। क्या पाकिस्तान इन जत्थे दे हवाले कर दूँ? सब कुछ चाहिए असां इन्हें दे हथ तरोड़ दूँ। उन्हें यह आखे कि तकरीबकार हम ये जिहड़े इस्लामाबाद आए हैं इन्हां तकरीबकारें के खिलाफ जिहड़ा है इन्हें को मुकदमात दर्ज किए हुए थे इन्हें के खिलाफ, तो इन्हें को कैफर किरदार तक पहुँचाया हुए सी। ई सिक्योरिटी इजलास दे विच जिहड़े धरने दे विच सिक्योरिटी एहलकार शहीद हैं उन्हें दी फातिहा खानी भी थी है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर दुआ करवाई ही खास इजलास दे विच। इन तो इलावा
एक भी खबर जी है वो है FBR के हवाले नाल वो है कि एहतजाज की वजह तो मुल्की मीशत को नुकसान पहुँचे 5 ॾींहं के लॉकडाउन की वजह नाल FBR टैक्स वसूली का हदफ हासिल नहीं कर सकिया। उन्हें को मुश्किलात का सामना रह गए। दराए का आखना है जो नवंबर तक टैक्स जमा करने का जोड़ा इन्होंने हदफ मुकर्रर किया वो 1003 अरब रुपए हा। हुण तक सिर्फ 700 अरब जमा थी सघन। जे 5 ॾींहं का शॉर्टफॉल 160 अरब होवे तो 5 महीने का मजमूई शॉर्टफॉल जो एक ॾींहुं हाँ तो 5 महीने का जोड़ा मजमूई शॉर्टफॉल है वो 350 अरब तक पुजे सी। ये एक अलार्मिंग खबर है पाकिस्तान की मीशत के हवाले नाल जोड़ा ये धरना हा लॉकडाउन हा खास तौर पर पंजाब ते खैबर पख्तूनख्वा दे विच तां मुकम्मल विफाकी दारुल हुकूमत 5 ॾींहं मुकम्मल बंद रह गए। विफाक दे खैबर पख्तूनख्वा नाल जिहड़े रस्ते हैं वो सारे बंद रह गए। ईवन पंजाब दे विच भी खास तौर पर GT रोड मोटरवे जिहड़ी है वो बंद रह गई है जहाँ तो इन वजह नाल बहुत सारा नुकसान थे मुल्क का। अवामी नुकसान अलग है, ये नुकसान जिहड़ा है ये हुकूमत का नुकसान है जिहड़ा दसाया वंदा पे 160 अरब रुपए का। इन तो इलावा जी वड्डी खबर इस्लामाबाद के शहरियों वास्ते है राजधानी के शहरियों वास्ते है वो है कि हफ्ते की छुट्टी यानी छण की छुट्टी जी है वो बंद कर दी गई है तालीमी इदारे वास्ते। हुण जिहड़े स्कूली बाल हैं कॉलेजें के बाल हैं पहले वो हफ्ते 2 बार छुट्टियां करेंदे हैं। हुण 1 फरवरी 2025 तक वो हफ्ते को छुट्टी ना करे थे बल्कि उन्हें को स्कूलें च आना पोसी। मतलब वो वालिदैन वो माँ प्यो जेड़े छुट्टी करेंदे हैं उन्हें को एक ॾींहुं ये छुट्टी होंदी है कि बालें को स्कूल घिनण ते स्कूल नेमण की जी उन्हें जिम्मेदारी होंदी ड्यूटी होंदी है वो कहना होंदी है। हुण उन्हें वास्ते भी एक ये मसला है कि वो 1 फरवरी तक हफ्ते की जी छुट्टी है इन गलों उन्होंने बंद की है कि जेड़े विचों स्कूल बंद रह गए ताकि जोड़ा बालें का तालीमी हर्ज तय नुकसान थे उसको कहीं ना कहीं हद तक पूरा किया बन सके। इन तो इलावा जनाब अली जी भी खबर अहम है वो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले नाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिहड़ा है उनके ये जड़ा जलूस है इन हवाले नाल एक अपडेट है कि इस्लामाबाद दे विच खास तौर पर विफाकी दारुल हुकूमत इंतशार फैलावन वाले को रोकने वास्ते उनकी निशानदेही की एक खसूसी टास्क फोर्स बना दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टास्क फोर्स का सरबराह बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत अमन आमा के हवाले नाल जिहड़ा इजलास थे उन इजलास यह फैसला था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम इजलास के शिरकत की है। इंसदाद दंगा फसाद फोर्स ते विफाकी फॉरेंसिक लैब के क्याम की भी मंजूरी दे दी गई है कि हुण विफाकी दारुल हुकूमत इस्लाम है जी एंटी राइट फोर्स जी है ना एक नवी फोर्स तश्कील दी वैसी इंसदाद दंगा फसाद फोर्स भी को आख सकते हो जी विफाकी दारुल हुकूमत खास तौर पर दंगे फसाद रोके सी। मतलब इन तो पहले जितना फोर्सेस कायम हैं रेंजर है पुलिस है डॉल्फिन फोर्स है पाक फौज है एक नवी फोर्स का क्याम भी हुण इस्लामाबाद वास्ते सामने आना पे। इन तो इलावा जनाब अली वड्डी जिहड़ी खबर यह है वो है इस्लामाबाद एहतजाज की नाकामी ते PTI दे विच जिहड़े इख्तलाफात हैं तलखियां हैं वो वधदे पैन। इस्तीफे आए सलमान अकरम राजा मुस्ताफ़ी थी गए साहबजादा हामिद रज़ा जिहड़े हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिते। कोर कमेटी का जिहड़ा इजलास आ जिवें मैं तो गुरे से सवेरे आंदे हुए राजधानी की कहानी दे विच कि उहदे विच भी एक दूजे ते लफ्जी गोलाबारी की गई है इल्ज़ामात की बरसात एक दूजे के उत्ते की गई है। एक दूजे को एहतजाज की नाकामी का जिम्मेदार करार दिता गया।
उन्होंने मुद्दा जड़ा है कि ये जड़ा एहतजाज नाकाम है कोर कमेटी के इजलास जितना भी रहनुमा हैं वो एक दूजे उत्ते इवें अंगली चैंदे रह गए वो उंदे उत्ते सवाल करेंदा रह गए बिया दूजे ते सवाल करेंदा रह गए कि कौन इना उन्होंने जड़ा सब तो अहम सवाल सब तो अहम गाल जी गाल ते मलंदरी मारी गई वो ये है जो कौन कारकुने को लीड करे सी इना फैसला थजू थिया ही कहना हा मतलब मार्च तो पहले ई गाल दे उत्ते कि जड़ा प्लान आ ज़ाहिर प्लान हो गया तो उनकी एग्जीक्यूशन हो गया यही वजह ही कि बुशरा बीबी ते अली अमीन गंडापुर जूं ही इस्लामाबाद चूँ जिनाह एवेन्यू तू वापस गए पिछू कारकुन बेचारे सिक्योरिटी इदारे दे सिक्योरिटी हुकाम दे इस्लामाबाद पुलिस दे रेंजर दे उन्हें दे रहमो करम ते हैं बल ज़ाहिर है उन्हें को मुंतशिर करने वास्ते रबर बुलेट भी फायर किए गए आंसू गैस की बेतहाशा शैलिंग थी है इस मौके पर मीडिया ने जरा रिपोर्ट की आलमी मीडिया ने भी सारे कौमी मीडिया ने भी कि हवाई फायरिंग भी थी है PTI का ये इल्ज़ाम भी लैंदी पी है कि PTI के कारकुने को भी फायर मारे गए उन्हें को भी फायर लगे जिंदा राउत ताहम हुकूमत जी है ना अज भी डिनाई करें खड़ी है कि इन हवाले नाल कितई भी कोई बुलेट नहीं लगा कहीं कारकुन को कहीं दी हलाकत नहीं थी कोई नहीं मुया ये पूरे फसाद ये सारे गालियाँ थी ये सारा कुछ थींदा रह गया इन उत्ते हुण सियासत थींदी पई है बहुत सारे जिहड़े PTI दे कार अपना वड्डी क़यादत है लीडरान उन्हें दे मुख्तलिफ बयानात तमाम कौमी मीडिया ने नशर कीते लतीफ़ खोसा साहब 256 दसेंदे बैठे हैं कहीं जड़ा है 100 तो वध दसे कोई 55 दसेंदा रह गए कहीं ने आखे कि जनाब अली 40 कारकुन जड़ा है सारे शहीद थी गए बैरिस्टर गोहर जिहड़े चेयरमैन हैं उन्होंने गाल की है कि 20 कारकुन शहीद थी गए तो 8 का डेटा सारे को आ गए अज पिशावर दे विच जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकटरी इतलात हैं शेख फकास अकरम उन्होंने मीडिया टॉक की है तो उन्होंने 12 लोगों का जिक्र किया कि 12 लोगों का डेटा सारे को है कि 12 लोग जोड़े हैं शहीद हैं मुख्तलिफ शहरों के विचों एबटाबाद है इतनी रावलपिंडी कोटली सतियाँ देरा गाजी खान बालूडो बलूचिस्तान दे दसे ने ये सारे गाली जोड़े हैं हुण अगू ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी है वो ई मुद्दे को अगू तो चैसी अपनी नाकामी अपनी खिफत जी मिटावन वास्ते जो वो फाइनल कॉल है खान साहब की वो तो नाकाम थी है क्योंकि वो जिहड़े वेले रवाना थे उन्होंने तो पहले ना सिर्फ कारकुने तो हलफ गिदा हा क़यादत ने अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी ने बल्कि खुद भी हलफ दिता हा वो हलफ जड़ा है कौमी मीडिया ने डिजिटल मीडिया ने सोशल मीडिया ने नशर किए कि वो उवेले तक बैठे रहसन डी चौक वापस ना आसन उन्हें लाशा वापस आसन जब तक वो खान को छुड़वा के नहीं कहना दे जब तक अपने जोड़े उन्होंने मुतालबात एक तो जोड़े त्रै मेन मुतालबे हैं उन्हें जिक्र कितने तो पहले भी जिम्मे अस दसे उन्होंने जिक्र कितने कहना इवें ही जोड़ा उन्होंने मेन मुतालबा इमरान खान साहब की रिहाई का वो पूरा किए बिना वापस चले गए बल ई हवाले नाल बिया खबर ये भी चलदा रह गए कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील थी पी है अली अमीन गंडापुर की कुर्सी खतरे अज ई हवाले नाल एक इजलास भी है जरा इंजे वेले भी तकरीबन पिशावर दे विच थींदा पे कि उहदे विच पार्लीमानी पार्टी का इजलास है कि इजलास दे विच अली अमीन गंडापुर साहब को खतरा महसूस है कि शायद उन्हें कुर्सी खतरे पै गई है तो वो एतमाद गिनना चाहते इन सारे मामले ते अज सैकटरी इतलात जोड़े हैं उन्होंने गुफ्तगू के अली अमीन गंडापुर से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया उन्होंने आखे कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ी बहादरी दिखाई है कि वो बुशरा बीबी को वापस घेन के आमन कामयाब थे खैबर पख्तूनख्वा की इज्जत बचा के घेना वगरना उथा खुदा ना खास्ता बुशरा बीबी ते सीधी फायरिंग थी है तो उन्हें को मारन का मनसूबा अली अमीन गंडापुर को भी तो यही गल अली अमीन गंडापुर जो वे मनाल के रस्ते खैबर पख्तूनख्वा पहुँचन तो उन्हें पिछों उन्हें गड्डियों को नुकसान पहुँचाया गया उन्हें गड्डियाँ मारिया गया उन्हें को रोकने की गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है अली अमीन गंडापुर
भजा के बुशरा बीबी को वापस गए उन्हें को गिरफ़्तार नहीं थी दिता, उन्हें को नुकसान नहीं पहुँचावन दिता। ये बहादरी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ई किरदार की तारीफ करेंदी है। यह गाल अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले नाल जिहड़ी अज सामने आई है। वल जिहड़ा है अपोजिशन लीडर भी गुफ्तगू की है उमर अयूब ने। उन्होंने आख्या कि विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज का बिल्कुल भी ना सोचे। गवर्नर राज अगर लाया गया तो डट कर मुकाबला करे सूँ, डट के मुकाबला करे सूँ। बल्कि पार्टी में जिहड़े इख्तलाफात दा खबर हैं तो क्यादत दे विच तब्दीली दा खबर हैं उन्हें विच कोई सदाकत कह नहीं। बानी PTI इमरान खान पार्टी के फैसले करेंदन। उमर अयूब तो फैसला अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट तो अज हिफाजती जमानत भी मंजूर थी है। बाकी जिहड़े इन्हां दे लोग हैं खास तौर उत्ते अराकीन असैम्बली भी शामिल हैं। बाकी जिहड़ी क्यादत है पार्टी की उन्होंने भी अज बन के अपनी हिफाजती जमानत करवाई है। जिहड़े नवे मुकदमे कायम थींदे पैन उन्हां दे हवाले नाल तो ये जिहड़ी हिफाजती जमानत है 19 दिसंबर तक जिहड़ा है पेशावर हाई कोर्ट ने मंजूर की है। तो मुतलका अदालतें तो रजू करने का भी आख दिता गया। अज गवर्नर फैसल करीम कुंडी ते ANP दे लीडर सदर अहमद वली ने 4 सदा गुफ्तगू की है। उन्होंने आख्या कि खैबर पख्तूनख्वा भा लगी पई है, सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद भा लैंदी पई है। एहतजाज PTI का कोई भी लीडर नहीं पकड़ा गया। कारकुन बेचारे जिहड़ा है मार भी खाते रह गए, कारकुन गिरफ्तार भी थे सैकड़ों की तादाद के विच। PTI के लीडर कुछ ने पहले गिरफ्तारी दे दी है, कुछ जड़ा है उतों पहुँचे नहीं। जड़े इक्का दुक्का पहुँचन वो वक्त तो पहले कारकुन तो भी पहले फरार थी के वापस आ गए। ये गाल की है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने। उन्होंने ये भी आखे जो पंजाब विचों कोई नहीं निकलता इन्ने वास्ते। ई गाल ते PTI को सोचना चाहिए कि वो हुण कित्थां खड़ी है। आवाम दे विच जिहड़ी उन्हां दी मकबूलीयत है उहदा दावा जिहड़ा है ये 26 नवंबर की जिहड़ी उहदी फाइनल कॉल है वो ठुस थी के रह गए। यही गाल फैसल करीम कुंडी साहब की। तो बाकी जिहड़ा अहमद वली आखे गवर्नर राज मसले का हल कोई नहीं, गवर्नर राज सिर्फ जिद ते अना पूरी कर सकते बिया इन नाल मसला हल ना थी सी। उन्होंने जोर दिते कि नैशनल एक्शन प्लान ते अमल किया वजे। जिहड़ा नैशनल एक्शन प्लान 2014 दे विच बनाया गया है सानिया APS तो बाद उन्होंने ते अमल किए बगैर अमन कायम नहीं थी सकता। उन्होंने ते अमल करो तो मुल्क दे विच अमन कायम करो। यही गाल जनाब अली। इन तो इलावा अज भी कल भी मुकदमात हैं, अज भी अटक जहलम टैक्सला पिंडी तो कई जहीं ते बुशरा बीबी ते अपना इमरान खान समेत अली अमीन गंडापुर तो बाकी की आदत जी उन्होंने खिलाफ मुकदमात दर्ज थे। जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ ये जी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, कई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, पता नहीं क्या क्या दफात लाया गए इन्होंने। कई मुकदमात हाली मजीद दर्ज थी इन्होंने। इन तो इलावा अल्लाह तआला भला करे जी बी खबर आई वो है अज अडियाला जेल के तोशाखाना 2 के फर्द जुर्म आयद थी आई वो फर्द जुर्म आयद नहीं थी सकी। तो जी कार्रवाई है केस की वो मुलतवी थी गई है। हुण जिहड़ा है 3 दिसंबर तक 3 दिसंबर वाला डेट मुकर्रर थी है फर्द जुर्म आयद करने की। हुण देखो 3 दिसंबर को क्या थी ये सारा गालियां। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने भी अज कोई अपने एक तो सुप्रीम कोर्ट की खबर यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल का इजलास तलब किया गया 6 दिसंबर को, जिथा एक आईनी बेंच दे विच नवे जज का जिहड़ा नामजदगी है उन्होंने गौर किया वैसी। तो बाकी जिहड़ा है अज मुकदमात भी दसे गए कि कितने मुकदमात इन अरसे दे विच सुप्रीम कोर्ट ने निपटाए ने। सारा गालियां थी। बाकी जी अपडेट जाहिर है तो कल दसूँ खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली का इजलास भी है तो अज उन्होंने पार्लीमानी पार्टी का इजलास भी है। उनके जो क्या बरामद थी क्या निकलते इन उत्ते तक जो है ना वक्तन फवक्तन अपडेट करेसूँ। कल तक अपने दोस्त अपने होस्ट फर अब्बास को इजाज़त दो। रब सुनने के हवाले आखिर ते वेंदे वेंदे यह अरदास करे कि दोस्तों ये जड़ा व्लॉग है कुछ शेयर लाजमी करने। फेसबुक ते शेयर करो अगर दे बैठे हो, ट्विटर ते दे बैठे हो तो इको रीट्वीट मारी वनो। अगर तुसा इको
YouTube ਤੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।